हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो सपनों के खिलाड़ी में। यहाँ हम सुनाएंगे आपको ऐसी कहानियाँ जो एक बारी सुनी जाना तो डिजर्व करती है। तो आज की कहानी है एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने 12 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता। स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीता, एक बारी नहीं 7 बार, लगातार 7 बार उन्होंने स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जी, हम बात कर रहे हैं सीता साहू के बारे में। सीता साहू का जन्म मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ। वो दौड़ यानी रनिंग की खिलाड़ी हैं। सीता साहू का जन्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हुआ। घर की आर्थिक हालात खराब होने के बाद भी उनके पिताजी ने उनका इलाज कराने का पूरा संभव प्रयास किया, परंतु डॉक्टर के अनुसार उनकी डिसेबिलिटी का कोई इलाज संभव नहीं था। सीता के लिए दिमागी संतुलन बराबर काम नहीं करता था। पिताजी ने पहले बचपन में काफ़ी इलाज इसका कराया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कोई इनका इलाज नहीं है। सीता साहू के करियर की शुरुआत उनके टीचर के सुझाव देने के बाद ही हुआ। जैसा कि सीता साहू ने बताया है कि उनके अध्यापक ने उनकी इस प्रतिभा को समझा और उनको ट्रेनिंग देने का फैसला किया। इनके एक अच्छे कोच मिल गए वीके अटवाल जी, उन्होंने अपने तरफ से इसको ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। साथ ही माता पिता का सपोर्ट कितना ज़रूरी है ये आप इस इंसिडेंट से समझेंगे कि जब सीता साहू ने अपनी माता से पूछा कि मुझे खेल के आना है, सेम वर्ड बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने बोला कि मुझे खेल के आना है, तो उनकी माँ का ये जवाब था कि जाओ बेटा खेल के आओ। बस इसी शब्द के बाद, इसी बात के बाद सीता साहू ने अपने सपनों की उड़ान भरी। तो कह रहा है कि मम्मी को बताया कि सर ने बोला है कि वो खेलने जाना, कि जाओ बेटी खेल के आओ। माता पिता तथा अध्यापक के प्रोत्साहन के बाद सीता ने 12 साल की उम्र में स्टेट लेवल पे मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। एक बार नहीं 7 बार, 7 स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हमारी जब 12 साल की उम्र की थी, लगातार ये 7 राज्यों में गोल्ड मेडल जीता। तो हमने कहा कि अब ये क्या हो रहा, हर जगह से गोल्ड लेके आ रहे। इन सब के बाद सीता रुकने वालों में से नहीं थी। सीता का 2011 में ओलंपिक्स में चयन हुआ और उनके पिता ने उनका बहुत सपोर्ट किया। उनके पिता ने उनको ओलंपिक में भेजने के लिए आसपास सब जगह से उधार लिए। इसका ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ तो हमारे पिताजी घर से डेली सुबह 6 बजे सीता को लेके जाते थे, स्टेडियम में दौड़ाते थे। सीता के परिवार की आर्थिक हालत खराब होने के कारण भी उनके पिता ने उनके लिए पैसे उधार लेके उनको ओलंपिक में भिजवाया। इसके परिणाम स्वरूप वो जीती भी और इनाम के तौर पर उन्हें 1 लाख रुपये दिया गया। परंतु ये 1 लाख रुपये उनके ज़्यादा काम नहीं आ पाया, क्योंकि उसमें से 60-70 हज़ार रुपये तो उनके पिताजी ने जो उधार लिए थे वहाँ चले गए, और बाकी उनके पिताजी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो वो पैसा जो है उनके काम नहीं आया। और उस समय जब सीता मेडल जीती, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती तथा 7 गोल्ड मेडल जीती स्टेट लेवल पे, तो जैसे होता है ना, जैसे अभी हरजन नतीम जीते थे तो सब उनका साथ दे रहे थे कि हाँ हमने इनको सपोर्ट किया है, हमने सबको ये किया है। उनका भी उस समय सपोर्ट मिल रहा था कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। परंतु वो ये फ़ोटो खिंचाने के बाद सब भूल जाते हैं। वहाँ पे ना किसी वहाँ के स्टेट लेवल किसी नेता ने किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अभी हालत यहाँ तक आ चुकी है, हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि उनको अपने घर चलाने के लिए स्ट्रीट फूड बेचना पड़ता है। अभी वो और उनका परिवार इस इतनी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है कि अपने उनका घर का आय स्रोत जो है वो सिर्फ स्ट्रीट फूड बेच के ही चल रहा है। आज़ादी के इतने साल बाद भी, अपने इंडिया के इतना आगे बढ़ने के बाद भी, स्पोर्ट्स का इतना आगे बढ़ने के बाद भी ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता है और उनकी प्रतिभा दबी की दबी रह जाती है। खैर, हमारा काम है ऐसी कहानी सुनाना आप सबको। इसके आगे क्या करना है वो आप जानते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और हम ऐसी कहानी आगे लाते रहेंगे। और आपसे भी अनुरोध है, अगर आपको कोई ऐसी कहानी जो आप चाहते हो कि इस चैनल पे कवर हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, और इस कहानी पे अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, वो एक ऐसे पेरेंट के बारे में है, एक ऐसे ट्रांसजेंडर पेरेंट के बारे में है जिसने अपने बच्चे को खिलाड़ी बनाने में बहुत सपोर्ट किया।